हेलो गाइस, क्या हाल है? कैसे आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया कोर्स फ्लूइड मैकेनिक्स। और इस कोर्स के अंदर सबसे पहले हमारे कोर्स का तरीका ये होगा कि आपको टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जाएंगे इन अ सिंगल वीडियो लेक्चर। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग मटेरियल डेरिवेटिव को पढ़ेंगे। मटेरियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमारे लेक्चर्स के अंदर मौजूद है। सो सबसे पहले आइए हम लोग डिस्कस करते हैं मटेरियल डेरिवेटिव, बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। मटेरियल डेरिवेटिव को समझने से पहले हम लोग ये बात जानते हैं कि फ्लूइड की मोशन डिफाइन की जाती है दो मेथड के जरिए, जो कि हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं ऑयलेरियन अप्रोच, और दूसरा हमारे पास है लैग्रेंजियन अप्रोच। ऑयलेरियन अप्रोच के मुताबिक हमारे पास जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है वो डिफाइन की जाती है स्पेस और टाइम के लिहाज से, सही है। और लैग्रेंजियन अप्रोच के मुताबिक जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम के लिहाज से डिफाइन की जाती है। सो हमारे पास जो ज़्यादातर यूज़ होता है, जो अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं, वो ऑयलेरियन अप्रोच। और क्योंकि लैग्रेंजियन अप्रोच सिर्फ और सिर्फ टाइम के लिहाज से फ्लूइड की प्रॉपर्टी को डील करता है, और ऑयलेरियन अप्रोच हमारे पास कंप्लीट फ्लूइड को डिस्कस करते हैं, जबकि लैग्रेंजियन अप्रोच के अंदर हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल को डिस्कस करते हैं। सो हमारे पास जो बेटर अप्रोच होती है वो ऑयलेरियन अप्रोच होती है, क्योंकि वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी को बताती, फ्लूइड की प्रॉपर्टी बताती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। इसके बाद ये हमारे पास मैथमेटिकल टूल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टी इन अ पार्टिकुलर स्पेस। मटेरियल डेरिवेटिव हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं दो चीज़ों का, एक हमारे पास होती है लोकल टर्म और दूसरी हमारे पास होती है कॉन्वेक्टिव टर्म। लोकल टर्म हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कॉन्वेक्टिव टर्म हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, सही है। लोकल टर्म का दूसरा नाम हमारे पास टेम्पोरल टर्म भी कहलाता है। अब यहां पर देखें डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या होता है। डेरिवेटिव लेने का तरीका ये है डी बाय कैपिटल डी टी, ये मेरे पास डिनोट कर रहा है मटेरियल डेरिवेटिव को। अब मटेरियल डेरिवेटिव सबसे पहले मेरे पास आएगी लोकल टर्म। लोकल टर्म मेरे पास होती है प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया। फिर कॉन्वेक्टिव टर्म मेरे पास होती है मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं डावा एक्स, डावा वाई, और लास्ट में क्या आ रहा है, डावा जेड आ रहा है। और यहाँ पर सबके साथ क्या आ रहा है, वेलोसिटी के कंपोनेंट आ रहे हैं यू वी डब्ल्यू, और यहाँ पर किसका डेरिवेट हो रहा है, प्रॉपर्टी का। सो ये एक जनरल फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है मटेरियल डेरिवेटिव का। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डावा ओवर डावा टी, फिर डावा ओवर डावा एक्स, डावा ओवर डावा वाई, डावा ओवर डावा जेड, डावा जी, और सबके साथ आप लोग वेलोसिटी लिख देंगे यू वी डब्ल्यू, इसके साथ नहीं लिखेंगे कोई भी वेलोसिटी, फिर प्रॉपर्टी सबकी लिख देंगे, प्रॉपर्टी को डेरिवेट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो हमारे पास कॉन्वेक्टिव टर्म होती है इसको हम लोग जाहिर करते हैं वी डॉट डेल से, डेल ऑपरेटर से, वी डॉट डेल ऑपरेटर, इससे भी हम लोग जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं। सो ये थी हमारे पास बेसिक थ्योरी कि मटेरियल डेरिवेटिव हमारे पास यूज किए जाते हैं फ्लूइड की प्रॉपर्टी के अंदर चेंज को डिस्कस करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम और पोजीशन, उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है। सो हम लोग यूज करते हैं मटेरियल डेरिवेटिव। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द प्रेशर इन द पाइप नियर द डिस्चार्ज ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप। हमारे पास जो प्रेशर है एक रेसिप्रोकेटिंग पंप के डिस्चार्ज के ऊपर, उसकी ये इक्वेशन दे दी गई है। ओके, अब आगे कह रहा है इफ द फ्लूइड स्पीड इन द पाइप इज 5 मीटर पर सेकेंड। अगर जो फ्लूइड की स्पीड है ना पाइप के अंदर वो कितनी है, मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड है। डिटरमाइन द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हमारे पास क्या मालूम करके दो, मैक्सिमम चेंज ऑफ रेट ऑफ प्रेशर मालूम करके दो। सो हम लोगों ने यहाँ पर डेटा बना लिया, यू हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग जो पंप होता है ना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यू कंपोनेंट एग्जीक्यूट कर रहा होता है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एग्जीक्यूट कर रही होती है। वी कंपोनेंट 0, डब्ल्यू कंपोनेंट 0 हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया। मटेरियल डेरिवेटिव देख सकते हैं, ये वाली टर्म मेरे पास आ गई लोकल टर्म, और ये मेरे पास पूरी आ गई कॉन्वेक्टिव टर्म, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, देखें डावा पी, अब यहाँ पर देख लें एक्स वाई जेड तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये तीनों के तीनों, ये पूरी की पूरी, ये जो मेरे पास कॉन्वेक्टिव टर्म है क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ना इस इक्वेशन के अंदर x है, ना y है, ना z है, तो ये तमाम की तमाम हो जाएगी 0। सिर्फ और सिर्फ मैं डेरिवेट लूंगा टाइम के लिहाज से। जब टाइम के लिहाज से मैंने डेरिवेट लिया, 200 कांस्टेंट है वो हो गया 0, और यहाँ पर मेरे पास आया 48। कॉस साइन का डेरिवेट मेरे पास क्या होता है, cos 8t, और अगेन एंगल का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, 8 आ जाता है।
अब यहाँ पर मैंने डेरिवेट ले लिया, रेट ऑफ चेंज मालूम कर लिया प्रेशर का। अब कह रहा था मैक्सिमम, सो मैक्सिमम के लिए मैं अपने कॉस के फंक्शन को देखूंगा कि कॉस का मैक्सिमम फंक्शन कब होता है मेरे पास, जब मैं 0 यहाँ पर रख देता हूँ तो cos 0 1 आ जाता है। सो मैं मैक्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आया मेरे पास 40 और 8 सिर्फ और सिर्फ, तो ये मेरे पास हो गया 320। अब कह रहा है सिंस डावा पी ओवर डावा एक्स तो है ही 0, तो द वैल्यू ऑफ u इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर u की वैल्यू ना भी देता तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है अ वेलोसिटी फील्ड इज डिफाइंड बाय u कंपोनेंट दे रहा है, v कंपोनेंट दे रहा है और w कंपोनेंट दे रहा है, 3 कंपोनेंट्स दे रहा है, वेलोसिटी की फील्ड दे रहा है। एट पॉइंट p, इस पॉइंट के ऊपर कंप्यूट करो टोटल वेलोसिटी, लोकल एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ टाइम के लिहाज से, और कॉन्वेक्टिव का मतलब स्पेस के लिहाज से एक्सेलरेशन मालूम करो। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानते हैं u कंपोनेंट, v कंपोनेंट, w कंपोनेंट हमारे पास ये होंगे। वेलोसिटी को इस तरीके से मैं लिख दूंगा i j k की फॉर्म के अंदर, ये u i प्लस v j प्लस w k। ओके, अब यहाँ पर मैंने पॉइंट पुट कर दिया। पॉइंट पुट करने के बाद मेरे पास जो वेलोसिटी है वो इस फॉर्म में आ गई। अब एब्सोल्यूट वेलोसिटी के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, मॉड्यूलस ले लेता हूँ, मतलब कि तमाम वैल्यूज का स्क्वायर कर देता हूँ, तो मेरे पास वेलोसिटी का आंसर आ गया 8.54 यूनिट्स। अब इसके बाद कह रहा था नाउ फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन ऑब्जर्व दैट, अबव इक्वेशन से मैं हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास इन तमाम के अंदर टाइम तो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा, इसके अंदर तो टी की टर्म ही नहीं आ रही, लिहाजा जब टाइम की टर्म नहीं आ रही सो हमारे पास लोकल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लोकल एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगा 0, लोकल वेलोसिटी इसका चेंज 0 हो जाएगा। सो लोकल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, विच इंप्लाइज दैट द लोकल एक्सेलरेशन इज 0। ऑल्सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी हैव द एक्सेलरेशन कंपोनेंट एज फॉलो, हमारे पास ax को किस तरीके से लिखते हैं, देखें लोकल तो हो गया, लोकल टर्म हो गई 0। अब कॉन्वेक्टिव डावा ओवर डावा x, डावा ओवर डावा y, डावा ओवर डावा z, u v w, और यहाँ पर ax की बात करें तो सबके साथ क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। देख रहे हैं आप u आया हुआ है, ये सबके साथ u आ जाएगा। जब इस पूरी को सिंप्लीफाई करेंगे सो u आपके पास क्या आ रहा था, देखें डावा u ओवर डावा x, यहाँ पर डावा u ओवर डावा x करेंगे तो ये हो जाएगी 0, ये वाली टर्म तो हो गई 0। डावा u ओवर डावा y करेंगे तो आपके पास आएगा 4y, क्या आएगा 4y, और 4y को मल्टीप्लाई करेंगे v से, तो 4 3 से मेरे पास क्या आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12xy। डेरिवेट करके देख लें, यही आंसर आ रहा है। ओके, इसी तरीके से ए वाई के अंदर u dv ओवर dx, v को उठाया x के लिहाज से डेरिवेट करना है तो आएगा 3, और ये मेरे पास है 3 2 6, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6y स्क्वायर। बाकी के कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, और ए जेड तो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा, जेड की टर्म ही इसके अंदर नहीं आ रही, तो ये हो जाएगा 0। तो मेरे पास टोटल एक्सप्रेशन जिस तरीके से वेलोसिटी को लिखा था इसी तरीके से एक्सप्रेशन को लिखूंगा, और इसका मैं क्या निकालूंगा, इसके अंदर पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया और लास्ट में इसका क्या निकाल ली, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, मॉड्यूलस निकाल लिया। तो ये था मेरे पास मटीरियल डेरिवेटिव का सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर आप लोगों ने एक्सप्रेशन को फाइंड करना सीखा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 4.57, कह रहा है द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ फ्लूइड इज गिवन बाय, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फ्लूइड के अंदर हम लोगों को दी गई है 10x प्लस 5y, where x are the horizontal and the vertical coordinates in meter, t in degree. Determine the time rate of change of temperature. Time rate of change of temperature मालूम करके दो, मतलब कि मटेरियल डेरिवेट मालूम करो, और उसके अंदर पहले पार्ट के अंदर u और v की वेलोसिटी ये रखो, और दूसरे पार्ट के अंदर u और v की वेलोसिटी ये रख दो। अच्छा जनाब, आते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, मटेरियल डेरिवेट मालूम करना है, पहला पार्ट के अंदर ये वेलोसिटीज, दूसरे पार्ट के अंदर ये वेलोसिटीज दी गई है। सो हम लोगों ने मटेरियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सबसे पहले डावा ओवर डावा टी, फिर डावा ओवर डावा एक्स, डावा ओवर डावा वाई, डावा ओवर डावा जी, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे u v w, और क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी बात करें, टेम्परेचर की, तो सबके साथ आ जाएगा टेम्परेचर। अब यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन के अंदर देखते ही पता लगा दिया टाइम की तो टर्म ही नहीं है। अगर टाइम की टर्म नहीं है तो लोकल टर्म इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लोकल या टेम्पोरल टर्म हो गई 0, और z भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर z एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मेरे पास इक्वेशन में यही चीज बची। सो डावा टी ओवर डावा एक्स में लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 10, और डावा टी ओवर डावा वाई लूंगा तो आएगा 5। अब आते हैं पहले पार्ट के अंदर कह रहा था ये u की वेलोसिटी ये रखो, v को 0 करो, तो u 10 मेरे पास कितना हो जाएगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड हो जाएगा। दूसरे पार्ट के अंदर कह रहा था v की वैल्यू रखो 20 और u की वैल्यू रखो 0, तो जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड आंसर आ गया। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 4.14, कह रहा है A velocity is given by, velocity हम लोगों को दी गई है u is equal to cx square और v is equal to cy square, where c is a constant. Determine x and y component of the acceleration. acceleration का x और y component मालूम करके दिखाओ. At what point in the flow is the acceleration is 0? ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर acceleration हमारे पास क्या हो रहा होगा 0? तो तीन चीजें मालूम करनी है इसके अंदर, ax, ay और sp. sp मैंने क्यों कहा, क्योंकि
कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जीरो हो रहा होता है ना, वो कहलाता है स्टैग्नेशन पॉइंट, और स्टैग्नेशन पॉइंट को मैं डिनोट कर रहा हूं एसपी से। अब सबसे पहले तो एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि इसके अंदर तो लोकल टर्म एग्जीक्यूट ही नहीं करी, तो मैंने पहले ही लोकल टर्म का जीरो लिख दिया। अब जेड भी इसके अंदर नहीं है, यू और वी ही है, तो जेड को भी मैंने जीरो कर दिया। बाकी मेरे पास क्या बचा, डावा ओवर डावा एक्स, डावा ओवर डावा वाई, यू वी, और क्योंकि एक्स की बात करूं तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर यू और यू। अब मैंने इसको किया, यू मेरे पास आ गया सी एक्स स्क्वायर, डेरिवेट किया इसका डी यू ओवर डी एक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2cx आ जाएगा, डी यू ओवर डी वाई तो होगा जीरो, तो एक्स मेरे पास क्या आ गया 2c स्क्वायर एक्स क्यूब। नाउ कमिंग टूवर्ड्स ए वाई के साथ भी यही करना है, यू मैंने लिख दिया डी वी ओवर डी एक्स, डी वी ओवर डी एक्स तो मेरे पास एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा, जीरो हो जाएगा, डी वी ओवर डी वाई मेरे पास क्या होगा 2cy होगा। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो आ गया ay। स्टैग्नेशन पॉइंट के लिए मैं u कंपोनेंट को क्या कर दूंगा, जीरो पुट कर दूंगा, u और v दोनों को जीरो पुट कर दूंगा। u को जीरो पुट किया तो मेरे पास x क्या हो गया जीरो, और v को जीरो पुट किया, फिर वहां से y मेरे पास क्या हो गया जीरो हो गया। सो स्टैग्नेशन पॉइंट मेरे पास क्या आया 0,0। सो ये सारे के सारे थे हमारे पास मटेरियल डेरिवेटिव के क्वेश्चन। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रीमलाइन को। स्ट्रीमलाइन हमारे पास क्या होती है, उसकी क्या इक्वेशंस होती है और उसके किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।